बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अंडे के स्क्रम्बल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन चुका है अंडा हमारा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बटर गार्लिक एग्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी बटर गार्लिक एग्स किस तरीके से बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखिए। तो यहाँ पर ना मैंने 8 अदद अंडे ले लिए, तो इनको ना हम एक बाउल में शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है अंडों की, आप ज़रूर ट्राई करें। बनाना भी आसान है और बनते भी बहुत मज़ेदार है। आप अंडे कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं जितने आपको चाहिए। अच्छा, अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आधा टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह ब्लैक पेपर भी यानी काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और आधा कप हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। दूध शामिल करने से जो अंडे के स्क्रम्बल होंगे ना वो फ्लफी बनेंगे। अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अंडों को। अच्छी तरह अंडों को आपने फेंटना। तो चलें जी, अच्छी तरह ना इसको मैंने अंडों को फेंट लिया है। अब हम ना इसका ऑमलेट बनाते हैं पहले, क्योंकि हमने इसके स्क्रम्बल बनाने हैं मोटे मोटे। तो पहले हम वो रेडी करेंगे, फिर हम इसके लिए एक सॉस रेडी करेंगे। तो चलें जी, अब हम ना फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। इस तरह का एक फ्राई पैन ले लेंगे। इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून बटर और इसके साथ हम थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबल स्पून घी शामिल करेंगे। अगर खाली बटर से बनाएंगे तो बटर जल जाएगा। बटर को अच्छी तरह मेल्ट होने देंगे। तो चलें जी, बटर हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है, गर्म भी हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे अंडे। बिस्मिल्लाह। चलें। अच्छा, अंडे को ना आपने हिलाना नहीं है, इसी तरह आपने अंडे को पकने देना है, इसका ऑमलेट बनने देना है। फिर जिस तरीके इसको करना है वो मैं आपको 1 मिनट के बाद दिखाता हूँ। तो चलें जी, ऑमलेट को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक पका लिया। अब हम ना स्पैचुले से इस तरीके इसको हिला देंगे। ये देखिए जो लिक्विड होगा वो एक साइड पे हो जाएगा। इसको आपने ज़्यादा नहीं हिलाना है इस तरीके, क्योंकि हमने इसके मोटे मोटे स्क्रम्बल बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके, जैसे जैसे बनता जाएगा मैं इस तरीके इसको बैक साइड पे करता जाऊंगा, ताकि जो लिक्विड है ना वो नीचे आता रहे इस तरीके। तो अब हम ना इसको इस तरीके हिला देंगे थोड़ा सा, और स्पैचुले से इस तरीके हम इसके मोटे मोटे स्क्रम्बल बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके। दूध शामिल करने से आमलेट हमारा कितना फ्लफी तैयार हुआ है। ये देखिए। अब हमने इसको इस तरीके मिक्स कर लेंगे। ये देखिए। अब हम ना तकरीबन 1 मिनट तक और पकाएंगे।
ताकि जो लिक्विड है ना ऊपर वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो चलें जी, स्क्रम्बल हमारे रेडी हो चुके हैं और अब हम ना इनको जल्दी से निकाल के प्लेट में रख देते हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम जल्दी से इसकी सॉस रेडी करते हैं। तो चलें जी, अंडे के जो स्क्रम्बल थे वो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने सॉस बनानी इसके लिए। तो सॉस बनाने के लिए फिर से हम फ्लेम को ऑन कर देंगे, फ्लेम को लो रखेंगे। इसके अंदर हम बटर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, और साथ ही हम शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच डालडा घी या कुकिंग ऑयल आपके पास हो तो वो शामिल कर लें। अच्छी तरह ना बटर को मेल्ट कर लेंगे। तो चलें जी, बटर हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब हम ना इसके अंदर 2 टेबल स्पून चॉपेड लहसुन शामिल कर देंगे, यानी गार्लिक, और 1 मिनट तक ना हम इसको भून लेंगे। अदरक आपने इसके अंदर शामिल नहीं करनी क्योंकि हम बटर गार्लिक बना रहे हैं। तो चलें जी, 1 मिनट तक ना मैंने इसको फ्राई कर लिया है लहसुन को, और इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर या ब्लैक पेपर, और आधा टीस्पून इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे। और तकरीबन 1 मिनट तक फिर से हम मिसालों की बुनाई कर लेंगे। तो चलें जी, मिसालों को ना मैंने 1 मिनट तक भून लिया है, और इस टाइम पे आके ना हम इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चलें, अब हम इसके अंदर आधा कप दूध शामिल कर देंगे। इसको तब तक पका लेंगे जब तक ये अच्छी तरह जो सॉस है वो हमारी रेडी नहीं हो जाती। तो चलें जी, सॉस जो है वो थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। ये इतना मज़ेदार ब्रेकफास्ट बनता है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चलें, अब हम ना इसके अंदर ये अंडे के स्क्रम्बल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, मिक्स करेंगे, और इसी तरह मिक्स करते हुए ना हम तकरीबन 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो सॉस अच्छी तरह अंडे के ऊपर कोट हो जाए और ये अच्छी तरह थिक भी हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, बटर गार्लिक एग्स हमारे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एक प्लेट में हम डिश आउट करते हैं इसको। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बटर गार्लिक एग्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बटर गार्लिक एग्स रेसिपीज हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अच्छा, इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ या बुन के साथ खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन चुका है अंडा हमारा। अब हम थोड़ा सा खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। मज़ेदार टेस्टी बटर गार्लिक एग्स रेसिपी किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।